तो हम अभी अभिषेक पालीवाल जी हैं ये, और अभी अब बताएंगे जो पीछे बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनके बारे में, आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। तो सर बताइए थोड़ा इनके बारे में। ये सर अपने ट्रैक एक्सकेवेटर्स हैं जी, जो माइनिंग के अंदर काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्रशर्स पे, हाँ, जहाँ पे भी एक्सकेवेशन का वर्क है वहाँ सब जगह ये काम आते हैं। बेसिकली ये टन वाइज पे चलते हैं। अच्छा, जैसे इन्हें अपना क्या काम है उसके हिसाब से टन पे आते हैं। ये जो मशीन आपके सामने 922 है, अच्छा, 22 टन की मशीन है, 22 टन, 22 टन की मशीन है। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके अंदर जो अपना इंजन आता है वो आता है कमिंस का। कौन सी कंपनी का? क्यूमिंस 6BT कंपनी का इंजन। अच्छा, कमिंस 6BT इंजन 148 HP 148 HP का अच्छा इंजन आता है। 22 टन इसका वेट है। हाँ, इसके बाद में जैसे इसके अंदर बेसिकली सारी चीज़ों मशीनों के अंदर जो कॉमन चीज़ें होती है, जैसे बूम हो गया, ये आर्म हो गया, हाँ, तो वो बकेट हो गया। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो प्लेट होती है इसके अंदर, हाँ, हमारी जो ये प्लेट है ये क्या सिंगल प्लेट है। बाकी कंपनी के अंदर के बीच में वेल्ड होता है, ऑपरेशन करते हैं तो टूटने का उसके डर अंदर रहता है, क्रैकिंग क्रैक वाला डर रहता दूसरा है। अपन जो इसके अंदर बकेट देते हैं, हाँ, बाकी कंपनीज के अंदर 0.9 क्यूबिक मीटर का बकेट या फिर मैक्सिमम 1.02 क्यूबिक मीटर का बकेट आता जी, है। अपन 1.15 क्यूबिक मीटर का बकेट इसमें देते हैं। अच्छा, बड़ा बकेट है तो जो लोडिंग एप्लीकेशन है, जी, यहाँ पर लोडिंग करनी है वहाँ पर इजीली लोडिंग ये कर सकता है, और टाइम कंज्यूम मतलब बहुत कम होता है जी। मशीनिंग जो भी प्रोसेस रहता है एज पर एप्लीकेशंस रहता है, एज पर एप्लीकेशन माइनिंग रहा, क्रैशिंग रहा, लोडिंग रहा, वो सब अलग अलग रहता है। वो अलग अलग अच्छा, चीज़ों पे डिपेंड करता है। टोटल इसमें हाइड्रोलिक बेस रहता है, हाइड्रोलिक सिस्टम रहता है इसमें, उस अच्छा, बेस पे ही काम करता है जी। अब इसमें अपन बात करें जैसे अंडर कैरिज की, ये जो ट्रैक विड्थ होती है हमारी इसकी जी, ये हम दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास। 500 mm भी है, 600 mm भी है जी, उसमें डिफरेंस ये होता है कि नीचे जो इसकी लेंथ होती है, हाँ, ये अगर 7 रोलर है तो हम इसको 600 mm में देते हैं। अच्छा, और अगर 8 रोलर है तो फिर हम 500 में 500 में देता है, जिसकी वजह से क्या बेस बना रहता है। हाँ, मशीन जब आगे से उठाएगी लोड करेगी तो मशीन ना उठे, उसकी वजह से हम इसका बैलेंस बनाने के लिए, मतलब वो क्योंकि मशीन हमेशा अनपैरेलल सरफेस पे काम करती है। जी जी, पैरेलल सरफेस बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है, कंस्ट्रक्शन में ही मिलेगा, वरना आपको वरना का नहीं मिलेगा जी। तो उस वजह से क्या हमने इसमें, उसके बाद में हमने इसमें एक्स्ट्रा गार्ड्स दे रखे हैं। ड्यूटी इसको हमने कर रखा है 12 mm की, ये हमने प्लेट्स दे रखी है। अच्छा, 12 mm की प्लेट है ये, जिसकी वजह एक प्लेट जो है इसकी 12 mm की है। इस वजह से क्या है कि ये ना लॉन्ग लाइफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, माइनिंग के अंदर इजीली वो नहीं होती है। दूसरा इजीली क्रैक नहीं होगी, मतलब ट्रिपल ग्राउजर है, हाँ, जो लिंक्स कहते हैं इन्हें, हाँ, इसके अंदर ट्रिपल ग्राउजर है जी। दूसरा सर जैसे आप इसमें नीचे देखेंगे, मशीन जब काम करती है तो नीचे से पत्थर भी उछलते हैं, काफी हाँ, काफी होती है, तो नीचे से हमने कंप्लीट कवर कर रखा है। अच्छा, नीचे जो है मतलब कोई भी डैमेज नहीं होगा पूरा। दिस इज अंडर कैरेज। अच्छा, अंडर कैरेज ये सेफ्टी पर्पस से मेनली रहता है और इसका वेट के अकॉर्डिंग भी काम करता है। तो पूरा मतलब नीचे जो भी है कोई क्रैक नहीं होगा अगर कुछ पत्थर वत्थर उछलता है तो। 360 डिग्री और ये एक तरह से मान हाँ, लीजिए 360 घूमता है जी। काफी अंडर कैरेज कॉस्टली पार्ट है ये हाँ, मशीन का। क्या प्राइस होगी सर इसकी? इसकी प्राइस है सर हमारी 58 लाख 58 लाख की है GST इंक्लूडिंग जीएसटी। ओके सर। इसके बाद में सर हमारे जैसे अपन बात करें वर्किंग मोड्स की, हाँ, तो बेसिकली हमारे इसमें 6 मोड्स हैं। अलग-अलग के अंदर अलग अलग 12 वर्किंग मोड्स हैं। जी जी, मशीन काम करने के एप्लीकेशन के हिसाब हाँ, से, हाँ, लिफ्टिंग है या फिर कहीं एक्सकेवेशन है, ब्रेकिंग का अगर काम है तो ब्रेकर के अंदर वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम देते हैं। एसी केबिन है इसका, हाँ, स्टैंडर्ड एसी केबिन आता है। अच्छा, एसी केबिन है। बिल्कुल। पंप जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो कावासाकी का यूज़ कर रहे हैं। कावासाकी का है। कावासाकी का पंप है। अच्छा, विप्रो के सिलेंडर्स हैं। बेसिकली एक तरह से आप ये समझ लीजिए जो सबसे बेस्ट इंडस्ट्री के अंदर है। दूसरा एक सर क्या होता है कि जैसे ऑपरेटर जो काम करते हैं वो आप एवरेज मान लीजिए दिन के 8 घंटे या 10 घंटे तो नॉर्मल काम करता है, तो थकान हो, तो मतलब 20-20 घंटे 15-15 घंटे भी काम किया जाए में काम चलता है। तो इसमें क्या सर जो अपना जो सीटिंग और ये चीज़ें हैं ये काफ़ी कंफर्ट है, मतलब थकान, ऑपरेटर को थकान नहीं होगी। हाँ, रबड़ पैडेड इसके जो पेडल्स हैं वो हैं, जो इसके जॉयस्टिक्स हैं वर्किंग करने के लिए वो काफ़ी सॉफ्ट है। मतलब आपको ऑपरेटर को ये फील नहीं होगा कि वो इतनी बड़ी मशीन को ऑपरेट कर रहा है। जनरल जैसे कार चला रहा है ना, वैसे बिल्कुल इजी वे में मतलब ऑपरेट हो जाएगा। इसका मैं आपको केबिन दिखाऊं, काफी बिग केबिन है, इजीली मोड में स्पेशियस है काफी। अच्छा, केबिन मतलब लग्जरियस है, मतलब आपको बिल्कुल कंफर्ट यूज होगा बैठ के। माइनिंग में आप जानते हो कि कितना वाइब्रेशन होता है। ये सबसे ज्यादा इसमें ज्यादा वाइब्रेशन जो इसको अपन पूरा अपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये वो नीचे हाँ, लोअर, ये जो विस्कस माउंटिंग है इसके अंदर, इसकी वजह से जो वाइब्रेशन है ना वो ऑपरेटर के अंदर नहीं आता। हाँ, ऑपरेटर के हाथों में आती है तो हाँ, वहाँ पर उसको इतना वाइब्रेशन फील नहीं होगा, वो नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। दूसरा सर एक अपन इसमें देखें जैसे एसी के, ये देखें आप वेंट्स दे रखे हैं। हाँ, जैसे कार में होता है ना, हाँ, वैसे दे रखे वेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि पीछे एक बॉक्स रखा है और उसमें से वो ब्लोअर है और उसमें से ठंडी हवा फेंक रहा है। बिल्कुल इजीली, मतलब बिल्कुल पूरी पैक मशीन है ना। लाइक लग्जरी से कह रहे हैं, रूफ टॉप भी दे रखा है। रूफ टॉप भी दे रखा है। विजिबिलिटी काम करते वक्त, क्योंकि
बूम आर्म ऊपर होता है, आर्म ऊपर होता है तो दिखता नहीं है। हाँ, तो उनको ऊपर से देखना पड़ता था, ऊपर से उसको खोल के। हाँ, तो रूफ टॉप भी दिया हुआ है तो आप विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। हाँ, दूसरा एक अपन ने सेफ्टी के लिए आगे अपन ये जाल लगा रखा है, जाली लगा के रखते हैं ताकि कोई पत्थर वत्थर लगे कुछ तो अंदर नहीं हो और ऑपरेटर को कोई हार्म ना हो। हाँ, ऑपरेटर के लिए मतलब सेफ्टी पर्पज से ये जाल लगा रखा है आगे। जो मैं बात कर रहा था रोलर्स की, जैसे ये नीचे जो होते हैं ना ये चीज़ें जी, ये होते हैं रोलर। हाँ, लोअर इसके ऊपर ये पूरी चेन मूव करती है, मूव करेगी जी। रन करेगी। 9 to 6 ल्यूगोन का हमारा एक मॉडल है। जो ये मॉडल हम एक बीच का मॉडल लेके आए हैं। एक्चुअली क्या कंपनी के अंदर मतलब 24 टन क्लास में मशीनें हैं मैक्सिमम, जैसे सैनी के पास है। हाँ, उसके अलावा बाकी अगर टाटा अदर में जाएंगे तो 22 से डायरेक्ट 380 पे जाते हैं, 38 टन। अच्छा, उसके बीच का कोई मॉडल नहीं। हम लोग 9 to 6 एक बीच का मॉडल लेके आए हैं। तो ऐसा लगता है बीच में किसी को ऐसा रिक्वायरमेंट हो गया, नहीं मुझे ना तो अपर क्लास में जाना है ना जैसे 922 मतलब 22 टन क्लास में जाना, तो हम 27 टन क्लास में मशीन लेके आए हैं। अच्छा, सारे फीचर्स सेम, हाइड्रोलिक सिस्टम एग्रीकेट सारे सेम, कावासाकी कमिंस इंजन। एचपी ज़्यादा है इसका, जैसे आज ये 148 है तो ये 188 एचपी का इंजन है। अच्छा, इसका थोड़ा कमिंस के साथ में हाँ, थोड़ा सा आप सेफ्टी पर्पज एक तो एचपी बढ़ जाएगा, हाइड्रोलिक पावर बढ़ जाएगा इसका, क्योंकि मशीन बड़ा है। मशीन बड़ा है। 27 के साथ में अगर देखेंगे अंडर ग्रेज में तो एक्चुअली क्या होता है सर, जैसे ये 8 रोलर है हाँ, तो ये 9 रोलर है। अच्छा, ये बड़ा है। इसके अंदर जैसे 49 आते हैं तो इसके 59 है, क्योंकि ये बड़ी हो गई मशीन। अगर आप मशीन का अपर फ्रेम बड़ा करते हैं तो नीचे से भी आपका फ्रेम बड़ा करना पड़ेगा। तो ये मतलब मार्बल वगैरह ग्रेनाइट के लिए होता है, और ये जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के लिए नॉर्मल वर्क के लिए यूज किया जाता है। ये हैवी वर्क के लिए यूज होता है। ये क्या है कि इसकी कैपेसिटी है 15 to 18 टन तक हैंडलिंग कर सकता है। हैंडलिंग कर सकता है। अच्छा, और इन मशीनों का 22 टन क्लास में 10 to 12 टन ही मतलब हैंडलिंग कर सकता है, लेकिन इनका ज़्यादा हैंडलिंग का रहता है। और एक बीच में काफ़ी कस्टमर को इससे बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप अपर क्लास में जाएंगे जैसे कि 37 टन क्लास में तो क्रॉस बाय 1 करोड़। अच्छा, मतलब 1 करोड़ से अभी अपर प्राइस में ये अंडर 80 लाख के। हाँ, ये 80 लाख है, इन्होंने बताई थी शायद 58 लाख है, और इसकी है 80 लाख के आसपास नियर बाई मतलब, और जो बाकी है वो 1.5 करोड़ से ऊपर, फिर 1.25 करोड़ के आसपास, 1.25 1 करोड़ 15 लाख के आसपास, मतलब 1.25 करोड़ के आसपास। तो इसलिए हम एक बीच का मॉडल लेके आए हैं। कैपेसिटी ज़्यादा, लंबाई ज़्यादा है, बड़ी मशीन है काफ़ी, तो ये एक बीच का मॉडल सर हम लेके आए। बाकी सारे फीचर्स सेम है, तो सब कुछ हमने वही लग्जरियस केबिन, हाँ वो सेम है। ग्रिल, ये इसके थोड़ा सा अपर ग्रिल भी दिया है सेफ्टी के हिसाब, थोड़ा बड़ी मशीन है जैसे आप देख रहे हैं ऊपर एक ग्रिल ऊपर भी दिया। ये एक्चुअली हेवी माइनिंग में काम करती है ना, ये माइनिंग में पत्थर का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। और एवरेज के मामले में क्या, अदर कंपटीशन में जाएंगे आप लोग तो 27 टन क्लास में 15 to 16 के आसपास इसका एवरेज आता है। अच्छा, मतलब ये एवरेज अगर आप बड़ी मशीन में जाते हैं तो 22 टन या 24 टन जाता है। अच्छा, पर आपका एक तो डीजल सेविंग है, दूसरा आपको अगर जाएंगे तो एक आपका मनी भी सेव हो जाएगा। तो एक मल्टीपर्पज यूज एक बीच का मॉडल है। तो मतलब एवरेज जो है इसका पर आवर के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से। फॉर एग्जांपल जैसे आप गाड़ी में किलोमीटर के अकॉर्डिंग देते हैं तो यहाँ पे आवर के अकॉर्डिंग 1 घंटे में कितना गया, 2 घंटे में कितना गया, उसी अकॉर्डिंग जो अपना जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है उसकी मशीन उसी अकॉर्डिंग ही लगती है। अच्छा, और उसी हिसाब इतने हम अमाउंट देंगे, 1 घंटे का 800 रुपए, 1 घंटे का 1000 रुपए, इस अकॉर्डिंग लगता है। 1500 या 2000 रुपीस आवरली चलता है। अगर रेंट बेसिस पे भी आप मशीन लगाते हैं तो इनका 2000 आवर्स का रहता है। ओवर के मतलब रेंट के हिसाब से भी मतलब आप लगा सकते हो, आवर्स के हिसाब से रेंट मतलब होता है, मतलब कितने घंटे के लिए चाहिए मशीन। ये मैकेनिकल मशीन है 22 प्लस है। ये हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन में लेके आए हैं। अच्छा, ये एक सिंपल मैकेनिकल इंजन के साथ में ये है CRD टेक्नोलॉजी, कॉमन रेल इंजन के अंदर क्या होता है, आपका फ्यूल सेव होता है, वर्किंग ज़्यादा आता है। जो डीजल का स्प्रे होता है कॉमन एक साथ होता है इसका। अच्छा, तो इसका बाकी इलेक्ट्रिक है, पूरा आपको सिस्टम से जनरेट होगा। कितना आप देख सकते हैं कितना एवरेज आ रहा है आपका, कितना मशीन, तो मतलब पूरा डिजिटल है, पूरा डिजिटल है, आप सारा देख सकते हो मतलब पूरा जियो के साथ। उसमें आप पूरा ऐप लोड कर सकते हैं, और ऐप लोड में आप घर बैठे देख सकते हो कि मशीन मेरा आज कितना चला है, कितनी वर्किंग करी, कितना एवरेज आया है,
कितनी देर आइडल पे चली, आइडल मतलब वर्किंग नहीं किया है, नॉर्मल मोड पे चली, कितने मोड पे चली, ये सारी चीजें आप तो आप मतलब घर से भी आप मतलब देख सकते हैं। एक हमारा फोन पे यूगोन का ऐप है, वो एक ऐप लोड करके हम आईडी जनरेट कर देते हैं उसको। अच्छा, आप उसको पूरा प्रॉपर आप तो आप फोन में भी मतलब मॉनिटरिंग कर सकते हैं पूरी, मतलब ऐप के थ्रू। ऐप के थ्रू मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर चलाएगा ऑपरेटर, बट एक्चुअली क्या होता है कई बार कस्टमर साइट पे नहीं जा पाता। उस तरीके से इसमें एक्चुअल में लाइव लिंक टाइप का रहता है, जिसमें क्या जीपीएस सिस्टम में ओनली आप लोकेशन ट्रेस कर सकते हो, ठीक है। इसमें टोटल वर्किंग दिखाएगा, टोटल वर्किंग दिखाएगा, मतलब कितना एवरेज हो रहा है, कितना डीजल कम हो रहा है, अगर डीजल कम हो रहा है तो बता देगा, किस फंक्शन में कुछ एरर कोड्स आ रहे हैं तो वो सारी चीजें बता, सारी चीजें बता रही है। दिस इज मॉडिफिकेशन लाइव, मतलब लाइव लिंक का नाम इसलिए रखे कि ऐसा नहीं कि आपको कई मशीनों में होता है कि एक राडार के बाद 1 महीने का डेटा लेंगे, लाइव आपका शो इसमें सिम लगती पूरा लाइव, मतलब सैटेलाइट से पूरा कनेक्ट है, तो सिम लगती है, जैसे वोडाफोन हो गया। हाँ समझ गया, मतलब सैटेलाइट के थ्रू पूरा कनेक्ट हो जाएगा, मतलब सिम के थ्रू। हाँ, सिम के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा कि इमीडिएट आपके अगर रेंज आती है तो वो आपको पूरा प्रॉपर लाइव आपको देखने को मिलेगा, जो भी आपका वर्किंग आवर में कितना क्या कंज्यूम कर रहा है।